यस सर। क्या है आंसर उसका? आवाज जा रहा है क्या? उसका आंसर क्या आया था? क्वेश्चन ये था कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया, कितने एंगल से? 60 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया था ना, 60 डिग्री विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछ रहा था कितने टाइम के बाद इसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए, कितने टाइम के बाद। तो हम लोग को सिंपल पता है v क्या होता है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। और vx vy निकालने के लिए सिंपल हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, मोशन इन 1D का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, दैट इज vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। दिस इज नथिंग बट vx इज इक्वल टू ux बिकॉज ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, ax इज इक्वल टू 0 एंड वर्टिकल डायरेक्शन में ay इज माइनस g। उसी तरह से vy अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देन vy इज इक्वल टू uy plus ay into t। This implies that vy is equal to ui क्या है, ui minus gt। और पता है तुम लोगों को ये ux है and this is 20 cos 60 and this is nothing but 10 meter per second and ui is 20, ui is 20 sin 60, this is equal to 20 into root 3 by 2, this is 10 root 3 मीटर पर सेकेंड। ux ui तुम लोग को पता है, यहाँ से vx पता चल जाएगा, vx इज इक्वल टू ux एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। vy इज इक्वल टू ui एंड ui इज 10 रूट 3 माइनस g को हम 10 ले रहे हैं यहाँ पे, 10 इंटू टी, यही है। और ये बोल रहा है कि v इज 15 हो जा रहा है, v 15 हो रहा है, उसके लिए टाइम निकालना है। तो v इज 15 इज इक्वल टू vx स्क्वायर इज vx इज 10, सो 10 स्क्वायर प्लस vy इज व्हाट 10 रूट 3 माइनस 10t, दिस इज स्क्वायर vy स्क्वायर रूट, यही होगा। फ्रॉम हियर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे अगर हम, दिस इज 225 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 root 3 minus 10t whole square. From here, this is 10 root 3 minus 10t whole square is equal to 225 minus 100 is 125. ठीक है, क्या ये 125 हो गया। From here, 10 root 3 minus 10t this is equal to plus minus square root of 125. Square root of 125 is क्या हो जाएगा 5 root 5 क्या, दिस इज 5 रूट 5। ठीक है, अगर 5 से कैंसिल कर सब, इन सब में इक्वेशंस में 5 से डिवाइड कर दें, देन दिस विल बी 2 रूट 3 माइनस 2t, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 5। ठीक है, फ्रॉम हेयर 2t दिस इज इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस रूट 5, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 प्लस minus root 5, this implies t is equal to 2 root 3 plus minus root 5 by 2। ठीक है, 2 root 3 plus minus root 5 by 2। तो ये दो बार ऐसा वेलोसिटी आएगा 15, एक बार जाते समय और एक बार वापस लौटते समय, दो बार ऐसा वेलोसिटी आएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगा हमारा, ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी होगा मैक्सिमम हाइट पे, और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट और इसके बीच में जब जहां से तुमने प्रोजेक्ट किया है, इन दोनों के बीच में कहीं पे ये 15 मीटर पर सेकेंड आएगा।
ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं कि किस पोजीशन पे ये वेलोसिटी आया है। कल को ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पे मान लो यहाँ पे आ गया 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसी हाइट पे, इसी वाई कोऑर्डिनेट पे लौटते समय फिर से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला टाइम जो होगा ये फर्स्ट टाइम होगा जिस समय 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगा, और वो टाइम होगा 2√3 माइनस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2। और लौटते समय वाला जो टाइम होगा वो टाइम होगा 2√3 प्लस ऑफ √5 बाई 2। क्लियर है? दिस इज T1, इस जाते टाइम का टाइम है, और ये आते टाइम का टाइम है T2। क्लियर है? इसको नोट कर लेना। आज हम लोग देखेंगे, हेडिंग देना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और सर डीपीपी डिस्कशन नहीं होगा? अच्छा हाँ, डीपीपी था आज का। ठीक है, लास्ट में याद दिलाना, मैं कर लूंगा डिस्कशन। ठीक है, ओके सर। इसको देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल को। कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, या कोऑर्डिनेट सिंपली लिखना, कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हम लोगों ने क्या निकाला अभी तक, प्रोजेक्टाइल का किसी भी टाइम पे हम लोगों ने क्या निकाला है, वेलोसिटी एंड एंगल। क्या यही निकाला हम लोगों ने, कोई यस कोई सर। पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी एंगल निकाला है। और क्या क्या गिवन था हमारे पास, उसका इनिशियल स्पीड u और उसका डायरेक्शन दिया हुआ था थीटा हॉरिजॉन्टल से। तो हमने उसका फाइनल किसी भी टाइम t पे हमने v निकाला और अल्फा निकाल लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट निकालें। ठीक है, कि x डायरेक्शन में कितना चला वो, और y डायरेक्शन में कितना चला, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चला ये, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला, ये निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्टाइल को फिर से प्रोजेक्ट किया at an angle theta with velocity u। ठीक है, at an angle theta with velocity u। इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, मेरिट से दिखाता हूँ इसको। ये है y, इसको वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सिस को हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको हम नहीं सब बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को x। ये हो गया u, इनिशियल वेलोसिटी u से मैंने इसको फेंका, और ये एंगल क्या था, थीटा एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया एक पार्टिकल को। ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया मैंने। अब ये कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि एक यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना, कहीं भी पहुंच सकता है, बट मैं इस पॉइंट पे सपोज ये पहुंच गया एट टाइम टी टाइम पे, इस पी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट, ये हाइट वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यस और नो, वाई हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका कोऑर्डिनेट मैं देता हूँ एक्स कॉमा वाई, हमको यही निकालना है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, या तुमसे कोई ये बोल सकता है कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, तो पोजीशन वेक्टर एक्स और वाई निकल जाएगा, तो क्या पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यस और नो, ये भी पूछ सकता है। तो कोई पूछ सकता है पोजीशन वेक्टर बताओ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, इसको मैं आर लिख रहा हूँ, एंड दैट आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और ये हमको निकालना है, एक्स वाई निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा किसी भी टाइम पे, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है ये तुम निकाल सकते हो। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर निकाल लिए तो वेलोसिटी भी निकल जाएगा। क्या, वेलोसिटी इज डी आर बाई डी टी।
यस और नो? इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिया है और एक्सेलरेशन पता ही है तुमको, तो लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही है कि नहीं। हमने पहले एक्सेलरेशन क्या बता दिया, ए एक्स जीरो क्या और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, पता ही है एक्सेलरेशन हम लोगों को, और वेलोसिटी भी हम लोग पता कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग ये पता कर रहे हैं इसका पोजीशन। ठीक है, पोजीशन पता चल जाएगा। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमने जो अभी तक पता किया है वो वेरीफाई कर लेंगे सही है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना। तो तुम लोग को पता है कि x अगर मैं लिखूं, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा मैं, तो x डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे x डायरेक्शन में होंगे, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे x डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट में, है ना। जैसे एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में ax ये रिस्पॉन्सिबल होगा, x के जो भी x कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है उसमें ax रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, जो कि 0 है। इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा ux, जो कि क्या है, ux इज u cos थीटा है क्या, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ux t प्लस हाफ ऑफ ax t स्क्वायर क्या, यस और नो, बोलो। यस सर। ये लिखेंगे, तो यहां से ux t प्लस ux क्या है हमारे पास, ux इज u cos थीटा, u cos थीटा, यस और नो, प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, हाफ एक्स टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 क्या, x 0 है। देन x कोऑर्डिनेट, अच्छा यहाँ t छूट गया, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे x कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या बता देंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो। और तुमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज कर ही नहीं रहा है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो सिंपली हमसे पूछे कि इस टाइम के बाद कहाँ पहुंचेगा, तो दैट वेलोसिटी इनटू टाइम, यस और नो, सिंपल कांस्टेंट वेलोसिटी है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकंड, पूछेगा कि 10 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा, क्या करेंगे 5 इंटू 10, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, स्पीड इंटू टाइम, यस और नो। यस सर। क्या रहा है, ये क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दैट इज ux इनटू टाइम, यही है हमारा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन। अच्छा, ये रिलेशन जो है लीनियर रिलेशन है क्या, है ना, यस सर। ये लीनियर रिलेशन है, यानी कि x वर्सेस टाइम का अगर कर्व ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, अगर कर्व ड्रॉ करें x वर्सेस टाइम का, तो क्या ये ओरिजिन से पास करेगा कुछ ऐसे और स्ट्रेट लाइन होगा, ये x है और ये टाइम है, और इस एंगल को सपोज अल्फा मान ले, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा क्या, ये सर नो, स्लोप बताओ यस तुम सर। लोग को, स्लोप लाइन का स्लोप क्या होता है, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, तो u cos थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इस लाइन का। अगर मान लो ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा स्लोप है एंड दैट विल बी u cos थीटा। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन होगा वेरिएशन, तो x वर्सेस t कर्व, x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन t के साथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। अच्छा, अब हम y कोऑर्डिनेट को निकालना चाहते हैं। ठीक है, हमने x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया, y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे हम लोग, y क्या हो जाएगा, uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर क्या, बोलो, यही होगा, है ना। यस सर। uy क्या है, u साइन थीटा, यस सर। u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इज माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, यहां से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो तो पीला लाल फूल खिलता है, इसमें देखो तो, सुगंध निकलता है, उसका क्या नाम, क्या, इसमें देखना ये जो इक्वेशन है u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
दिख रहा है सबको? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, ये u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। देखो तो इसमें y वर्सेस t एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है क्या, y और t में, है ना? y और t में क्वाड्रेटिक रिलेशन है, यस सर। यानी कि इसके दो टाइम के लिए एक पोजीशन पॉसिबल है क्या, t1 एंड t2? दो टाइम Yes, के sir. लिए एक पोजीशन पॉसिबल है ना? यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे दो टाइम होंगे जहां पे पोजीशन एक ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम दो टाइम हो सकते हैं। देखो तो जाते समय जो पोजीशन है यहाँ पे, आते समय भी सेम पोजीशन है क्या? दो टाइम है एक पोजीशन के लिए, एक वाई के लिए। यस और नो? देखो ना, इस वाई के लिए, इस वाई के लिए दो टाइम एग्जिस्ट करेंगे क्या, है ना? नहीं समझ में आया? देखो ना, अगर तुमने नहीं सर। प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि इस हाइट के लिए, इस हाइट पे, इतने हाइट पे कितने बार ये पार्ट, कितने टाइम ये पार्टिकल आएगा? तो एक बार तो जाते समय आएगा इस हाइट पे, इतने हाइट पे, और सेम हाइट पे एक बार आते समय भी आएगा क्या, सेम हाइट पे? यस और नो? यस सर। तो एक Yes, बार yes, जाते sir. समय मान लो T1 पे आया, तो क्या आते समय T2 पे आएगा सेम हाइट पे? तो दो टाइम के लिए यस सर। y कोऑर्डिनेट सेम हुआ क्या, दो टाइम के लिए, है ना? तो क्वाड्रेटिक आना चाहिए, यस सर। इसीलिए क्वाड्रेटिक आ रहा है। क्या तीन आ सकता है क्या, तीन टाइम आ सकता है एक वाई के लिए? नहीं आ सकता तीन नो टाइम, सर। पॉसिबल ही नहीं है। और मैक्सिमम दो टाइम आ सकते हैं, मिनिमम एक, मिनिमम जीरो भी आ सकते हैं। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना होगा टाइम, अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कोई टाइम है क्या इस डिस्प्लेसमेंट के लिए? नो कोई सर। टाइम नहीं है। नो सर। अच्छा, मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात करूं हाईएस्ट पॉइंट पे, तो क्या एक ही टाइम है इसके लिए, यस सर। है ना? तो मैक्सिमम हाइट के लिए एक ही टाइम है, तो क्या मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दूंगा तो टाइम मिल जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट जीरो मतलब वन सॉल्यूशन, Yes, sir. वो वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमको, है ना? या वो टाइम मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा हम लोगों को टाइम में और वाई में। बात समझ में आया? सॉरी, मतलब वाई में और यू में कुछ ना कुछ एक रिलेशन मिल जाएगा हम लोगों को, डी इज इक्वल टू जीरो करेंगे, मैक्सिमम हाइट ये करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो, क्लियर है क्या? तो ये y और t में मेरा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक रिलेशन बन गया। इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, लिखना, ये पहले फिगर बनाओ, फर्स्ट ये फिगर ड्रॉ करो, ये वाला फिगर बनाना। Done, sir. हो गया? उसके बाद नोट करना, जो बोल रहे लिखना, लिखो इन फिगर, इन फिगर, इन फिगर अ प्रोजेक्टाइल, in figure of projectile projected with velocity, projected with velocity u at angle theta, at an angle theta above horizontal, above horizontal, above horizontal, passes through point P in figure of projectile projected with velocity u at an angle theta above horizontal, comma, passes through point P at time t.
passes through point P at टाइम t, किसी t टाइम पे वो p पॉइंट से पास करता है. The coordinate of p are the coordinate of p is the coordinate of point p is x, y. ठीक है, इसमें x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, x इज इक्वल टू को x कोऑर्डिनेट क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होगा इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है, वैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ ax t स्क्वायर. ठीक है, हाफ ऑफ ax t स्क्वायर. दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू ux t प्लस 0 बिकॉज ax इज इक्वल टू 0. क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन 0 है. सो x इज इक्वल टू ux इंटू टी. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मेरे पास क्या जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दैट इज x कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ठीक है, अच्छा एक बात बताना, ये टाइम, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का टाइम है, क्या मैक्सिमम टाइम ये होगा? है ना, मान लो कि ये टाइम यहाँ पे आके ये पत्थर गिर गया. ठीक है, मैं इससे ज्यादा टाइम बता दूं, ये मान लो कि 10 सेकेंड में ये पत्थर आके यहाँ गिर गया, तो अगर 11 सेकेंड में अगर मैं देखूं कि 11 सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? u cos थीटा इंटू 11 सेकेंड, ऐसा कर सकता हूं? हाँ बोलो. नहीं कर सकता हूं ऐसा? आवाज जा रहा है कि सबको? जब तक हवा में रहेगा तब तक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा ये. जब हवा से ये नीचे आ गया, जब ग्राउंड पे आ गया, तब तो चलना ही बंद हो जाएगा उसका. यस और Yes, नो? sir. तो ये जो इक्वेशन है कब वैलिड है? वेयर t इज लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट. बोल सकते हैं क्या? लेस देन इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या? कि हवा में रहने का जितना देर तक टाइम है, उस टाइम से ये टाइम छोटा होना चाहिए, तभी हम ये कितना टाइम. टाइम तक हवा में रहा? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, तभी हम इक्वेशन लगाएंगे. ठीक है, वेयर t इज लेस देन दिस. ठीक है, तो ux क्या है हमारे पास? u cos थीटा. ux क्या है? u cos थीटा इंटू टाइम, वेयर टाइम इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चाहे दोनों जगह लिख देता हूँ, वेयर टाइम इज लेस देन इक्वल टू, कैपिटल T लिख रहा हूँ मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को. ठीक है, लेस देन इक्वल टू t. अगर ये ग्रेटर हो गया t से, तो फिर हम यहाँ t वो नहीं यूज करेंगे जो टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि पत्थर तो रुक गया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं x डायरेक्शन में. क्लियर है? चलो, यस सर. और ये ग्राफ क्या सजेस्ट कर रहा है हम लोगों को? दिस इम्प्लाइज x वर्सेस t ग्राफ, x वर्सेस t ग्राफ will be a straight line, passing through origin. क्या? passing through origin. ठीक है, x वर्सेस t ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा. ठीक है, अच्छा मैं तुमसे ये पूछ दूं कि बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x मैक्स क्या होगा? तो क्या तुम ये बोल दोगे x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही बोलोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? यस और नो? नहीं बोल रहे हो. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जितने देर तक मैक्सिमम टाइम तक हवा में रहा,
है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट तक हवा में रहता है वो, तो क्या मैं ux इंटू टी लिख सकता हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? यस सर। ठीक है, तो x का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इसको r से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करके, और फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे, बट फॉर्मूला हमरा याद नहीं रखेंगे हम लोग, बड़ा कंफ्यूजन होता है, यही सब चीज याद रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे, एक्स मैक्सिमम निकालेंगे, रेंज आ जाए, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग बिल्कुल याद नहीं रखना है हम लोगों को, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो अभी बाद में इसको लिख लेंगे, अभी मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। बट अगर तुमसे एक्स मैक्सिमम पूछ रहा है तो बता दोगे क्या, कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इनटू मैक्सिमम टाइम, जो जितनी देर तक वो हवा में रहा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। चलो, यहाँ तक नोट कर लेना, यहाँ तक नोट हो गया। यस सर। यस उसी सर। तरह से हमने जैसे एक्स निकाल लिया, वैसे ही क्या निकाल सकते हैं हम लोग, सिमिलरली, लिखना सिमिलरली, सर थोड़ा बाकी था। ओके लिखो, हो गया सर। इसके बाद लिखना सिमिलरली, सिमिलरली y is equal to, y is equal to height of projectile at time t। ये क्या है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम t, ठीक है। वो क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट था t टाइम पे, और t टाइम पे क्या है, हाइट है, तो हाइट क्या हो जाएगा, दिस इज y कोऑर्डिनेट हाइट है, y कोऑर्डिनेट displacement in y direction, that is displacement in vertical direction, this is equal to initial velocity in vertical direction ux into t minus of, sorry, plus of half into acceleration in y direction। मैं यहाँ गलत लिख रहा हूँ, तुम लोग रोक दो, जहाँ गलत हो तुम लोग रोको, ठीक है। दिस इज वाई टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, सही है। सारे पैरामीटर्स वाई डायरेक्शन में ले लिया, ए वाई कॉन्स्टेंट है, इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। फ्रॉम हेयर y इज इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ ऑफ ए वाई, ए को g लिख सकते हैं क्या, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, बिकॉज ए वाई क्या है मेरे पास, ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी है, सो दिस इज यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और तुम लोग को यू वाई पता है, y इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या कोई दिक्कत, यस और नो? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक लिखो। डन, यस सर। अब इसमें ये क्वाड्रेटिक रिलेशन है y और t में, यस और नो? इस रिलेशन को लिख लेना, इसको इक्वेशन 2 कर देना, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कर देना, और इसको इक्वेशन 1 कर लेना, ये जो आया यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। और ये भी इक्वेशन कब वैलिड होगा, जब टाइम क्या हो, टाइम ऑफ फ्लाइट से कम हो, ठीक है। तो यहाँ भी टाइम फ्लाइट से कम होना चाहिए, जब तक मोशन करेगा पार्टिकल तभी तक का तो टाइम होगा, एक्स्ट्रा टाइम लेंगे उसके लिए y पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू दिस, अच्छा ये क्वेश्चन 2 हो गया। इसके बारे में लिखना, दिस रिलेशन बिटवीन y एंड t, द रिलेशन, सॉरी द रिलेशन between y and t is parabolic, is quadratic or parabolic, ठीक है, parabolic, therefore y versus t graph will be parabola, therefore
therefore y versus t graph will be parabola. ठीक है क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? यस और नो? नो सर. नहीं है तो अगर तुमसे यहाँ तक नोट करने के बाद बताना. डन सर। डन. अच्छा, अब हमसे कोई पूछेगा, मान लो पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी. एट टाइम टी पे अगर पोजीशन हमसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इफ दिस इज पोजीशन वेक्टर आर, दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. क्या? वाई जे कैप. सो दिस आर will be equal to x I cap is u cos theta into t, u cos theta into t I cap and plus y क्या निकाले हम लोग? u sin theta, that is u sin theta into t minus half gt square j cap. क्या? j cap. yes or no? कोई दिक्कत? यही पोजीशन हो जाएगा पार्टिकल का. क्लियर है? यस सर। where t is less than equal to time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट से कम होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, इसमें अगर तुम वेलोसिटी निकालना चाहो, तुम लोग पता है वेलोसिटी क्या होता है? dr by dt. क्या ये होता है वेलोसिटी? दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली u cos थीटा, टाइम का पावर 1 है यानी खत्म. ये u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? g t. क्या इसको डिफरेंशिएट करो टी स्क्वायर को तो 2t हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा सिर्फ gt. दिस मच ऑफ j कैप हो गया v. इसीलिए तुम लोग लिखते थे vx इज इक्वल टू u cos थीटा आता था. क्या? यस और नो? और vy क्या आता था? vy इज इक्वल टू यू sin थीटा माइनस gt आता था. क्या है ना? वो यहां से आ यस जाएगा सर। क्या? समझ में आया बात? अच्छा, ये देखना, एक्सेलरेशन चाहिए. अगर एक्सेलरेशन चाहिए हमको तो क्या करूंगा मैं? अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करूंगा? एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी. क्या? यस और नो? दिस इज डीवी बाई डी टी. बोलो. अब इसको डिफरेंशिएट Yes, sir. करेंगे लोग टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये तो जीरो हो जाएगा. ठीक है. दिस इज जीरो आई कैप, फर्स्ट वाला टर्म. दिस इज जीरो, टाइम कोई टर्म ही नहीं इसमें, ये कांस्टेंट है, जीरो हो गया. माई प्लस ऑफ u साइन थीटा, ये भी जीरो हो गया, माइनस जी टी. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस जी बचेगा जे कैप. फ्रॉम हेयर ax इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो एंड ay इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस जी. यही होता है. क्लियर है क्या? तुमने पोजीशन निकाल ली इसका. अब सारी चीजें तुम्हारा कैलकुलेट तुम कर सकते हो पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद. ठीक है. इसको नोट में कहीं लिख लेना, नोट में इसको करके नोट कर लो यहाँ तक. ठीक है. हो गया सर। हो गया सबका? चल, ये 1 मिनट बचा हुआ है इसमें, इसको खत्म हो जाने दो.